ऐसे कोई कहे कि उस समय मुझे लगा कि इसकी हत्या कर दो, तो क्या वो सही बात में आप मान सकते हैं? हत्या तो हत्या होती है, वो उस वक्त की इस वक्त की बात वक्त की बात नहीं है। लेकिन जो गैर कानूनी उन्होंने जो कुछ किया है उसके लिए मैं तो मानता हूँ उनको उनके ऊपर एक मुकदमा चलना ही चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा अगर भंग हो गई तो क्या रातों रात तस्वीर ही महाराष्ट्र की पलट जाएगी? और आखिरकार क्यों महाराष्ट्र में मचे सियासी हालात को देखकर अब उद्धव ठाकरे को ये कहना पड़ रहा है कि अब तो विधानसभा को भंग कर ही दिया जाए, अब तो दोबारा से चुनाव ही करवा दिए जाएं? और क्या राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से अब बड़ी मुलाकात उद्धव ठाकरे के साथ साथ एकनाथ शिंदे की होने वाली है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की सियासी स्थिति कुछ इस तरीके की बन चुकी है कि वहां पर कब क्या हो जाए यह कह पाना बहुत मुश्किल है। दरअसल जब से बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने का काम किया है, उसके बाद बौखलाए शिंदे, तिलमिलाए शिंदे ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, देवेंद्र फडणवीस के हाथ में सत्ता की चाबी नहीं सौंपेंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के हाथ में अगर सत्ता की चाबी आ गई तो महाराष्ट्र का और बुरा हाल हो जाएगा। और एकनाथ शिंदे का यह भी कहना है कि फडणवीस के पास सत्ता की चाबी तो तभी आएगी जब उनके पास विधायकों का पूरा संख्या बल होगा। और क्या अब विधायकों को अपने साथ लेकर उद्धव की तरफ जाने का मन बना रहे हैं एकनाथ शिंदे? जी हां, दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि जो मौजूदा समय के हालात है उसमें यह सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की तस्वीर बदल रही है और कभी भी राज्यपाल को इस्तीफा सौंपकर उद्धव के पास आ सकते हैं। और देखिए कैसे उद्धव ठाकरे ने उस वक्त फ्लोर टेस्ट पास नहीं किया था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट को पास भी किया जाएगा और अपने विधायकों की संख्या बल को भी दिखाया जाएगा। तो क्या शिंदे और उद्धव के बीच जो दुश्मनी अभी तक चली आ रही थी वो खत्म हो गई है या खत्म होती ही नजर आ रही है? और एक सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर जो तस्वीर महाराष्ट्र की देखने को मिलेगी वो ये होगी कि एकनाथ शिंदे उद्धव के साथ होंगे और उद्धव मुख्यमंत्री होंगे और देवेंद्र फडणवीस का वही हाल होगा जो विपक्ष में उनका हुआ था। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी ने अचानक देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया, जो कि एकनाथ शिंदे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। दरअसल एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने ऑफर ही यही दिया था कि शिंदे तुम हमारे साथ रहोगे तो सीएम बनकर रहोगे, और शिंदे ने भी हामी भरी थी। लेकिन शिंदे को यह नहीं पता था कि बीजेपी तो उनके साथ वो गेम खेल रही है जो गेम इन्होंने नीतीश के साथ बिहार में खेल दिया। भाई, नीतीश को आपने केवल मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा कर रखा था, लेकिन सारे जो फैसले लिए जा रहे थे वो बीजेपी पर्दे के पीछे से ले रही थी। और आज यही हालात है कि शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया तो गया था, लेकिन अपनी मर्जी से शिंदे एक पेपर पर साइन तक नहीं कर सकते थे, क्योंकि पावर नहीं थी, उनके पास वो अधिकार नहीं थे। अगर बीजेपी मना कर दे तो शिंदे उस पेपर पर साइन तक ना करें, ये हालत बनी थी। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने इशारों में जिस तरीके से शिंदे को किनारा करना शुरू कर दिया है, या शिंदे को हम ये देख रहे हैं कि कोई बड़ी मीटिंग या पार्टी मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा जबकि वो मुख्यमंत्री हैं। इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे कोई तो काम हो रहा है। और उद्धव ठाकरे की तरफ से तो बाकायदा ये कहा गया, उद्धव ठाकरे की तरफ से तो बाकायदा ये बताया गया था कि शिंदे जो तुम लालच कर रहे हो ये लालच तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि सीधे तौर पर लालच की वजह से उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे गए थे। लेकिन एकनाथ शिंदे को अब इस बात का पछतावा हो रहा है। तभी उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि मातोश्री के दरवाजे उन तमाम लोगों के लिए खुले हुए हैं जो मातोश्री का रुख करना चाहते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच जो लड़ाई चल रही है इससे महाराष्ट्र में काम ही नहीं हो पा रहा है, और कुर्सी के इस खेल में बीजेपी एकनाथ शिंदे को किनारा कर रही है। और बाकायदा उद्धव ठाकरे जो शिंदे की हालत देख रहे हैं उस पर उनका दर्द छलक रहा है। उनका कहना है कि शिंदे भाऊ
अब समझ में आ गया बीजेपी क्या खेल खेलती है। अब तो समझ में आ गया होगा कि फडणवीस ने क्या खेल खेला, क्योंकि अगर पहले हमारे साथ रहकर बात कर लिए होते टेबल पर आमने सामने। देखिए, अपने दर्शकों को बताएं कि जब देखने को मिलता है कि रातों रात शिंदे अपने तमाम विधायकों को लेकर सूरत चले जाते हैं और अगले दिन उद्धव ठाकरे को पता चलता है कि ऐसा कुछ भी हो गया, उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो जाती है। उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि शिंदे ने ऐसा क्यों किया उन्हें खुद समझ नहीं आया। अगर कोई दिक्कत थी, अगर कोई गिला शिकवा था, तो वो टेबल पर आकर बातचीत कर सकते थे, दूर हो जाती थी समस्या। लेकिन उद्धव ठाकरे ने हार नहीं मानी। उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि मैं शिंदे को जानता हूं, शिंदे से एक बार मेरी मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद हम आगे तय करेंगे क्या करना है। शिंदे को बार बार बुलाया जाता, लेकिन शिंदे नहीं आए। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने बहुत पहले यह कह दिया था कि शिंदे तुम मुख्यमंत्री बनोगे, और यही जो सत्ता का नशा है, ये जो सीएम कुर्सी वाला जो नशा था, यही तो नहीं छूट रहा था शिंदे से। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जब उद्धव ठाकरे के साथ थे तब भी कहीं ना कहीं सीएम बनना चाह रहे थे, लेकिन सीएम कैसे बन पाते? क्योंकि जो शिवसेना की जो पार्टी की कमान, ताकत या जो पूरा रुतबा था, वो सब उद्धव ठाकरे के पास था, और जनता तो उद्धव ठाकरे को ही समर्थन कर रही थी। भाई, एनसीपी चीफ शरद पवार ने तो उद्धव को ही बनाया ना मुख्यमंत्री, और वो चाहते तो शिंदे को बना सकते थे, लेकिन उद्धव को इसलिए बनाया गया क्योंकि जनता उद्धव को पसंद करती। ये बात तो शिंदे समझ ही नहीं रहे थे। शिंदे सोच रहे थे कि भाई सीएम कुर्सी पर बैठकर तमाम फैसले लेंगे, लेकिन आज क्या हालत हो रही है उनकी? आज उनकी ये हालत हो रही है कि वो ना घर के हैं ना घाट के। इसलिए एकनाथ शिंदे जो हैं अब ये मन बना रहे हैं कि अब वो इस्तीफा दे देंगे, अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ देंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ रहकर ऐसी मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठकर क्या करना जो कभी भी छीन सकती है। क्योंकि बीजेपी ने शुरुआत में उन्हें जो झुंझुना पकड़ा दिया, जो खिलौना पकड़ा दिया था, उसे देखकर तो खूब खेल रहे थे शिंदे, बहुत हंस रहे थे, अच्छा हाँ मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे उस वक्त भी चेता रहे थे, संजय राउत उस वक्त भी चेतावनी दे रहे थे, लेकिन बात शिंदे को समझ नहीं आए। अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 16 विधायकों की जो अयोग्यता की अगर बात करें, उस मामले की जो तारीख उसको आगे बढ़ा दी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो राज्यपाल फैसला लेंगे वही ठीक है। और राज्यपाल ने क्या फैसला लिया बीजेपी के समर्थन में? ये तो उद्धव ही कह रहे हैं ना, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाई राज्यपाल का जो फैसला आया वो फैसला तो बीजेपी के वक्त समय का था, बीजेपी के समर्थन का था। भाई, हमें मोहलत मिलती तो हम बताते ना हमारे पास कितने विधायक हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, ये देखिए। इसके साथ ही साथ 16 विधायकों की जो अयोग्यता है, या जिस तरीके से अगर हम बात करें जो फैसला है वो पूरा राज्यपाल पर छोड़ दिया, उस पर उद्धव गुट के ही एक नेता ने क्या कुछ कहा है, वो दोनों रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन उद्धव पहले क्या कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। अगर ऐसे कोई कहे कि उस समय मुझे लगा कि इसकी हत्या कर दो, तो क्या वो सही बात में आप मान सकते हैं? हत्या तो हत्या होती है, वो उस वक्त की इस वक्त की बात नहीं है। लेकिन जो गैर कानूनी उन्होंने जो कुछ किया है, उसके लिए मैं तो मानता हूं उनके ऊपर एक मुकदमा चलना ही चाहिए। ये रिपोर्ट आपने देखी, तो अब मैं अपने दर्शकों को 16 विधायकों के अयोग्यता वाले मामले पर भी दिखाऊंगा कि कैसे ये कहा जा रहा है कि जो राज्यपाल है वो बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, और इसीलिए वो तो चाहते ही नहीं है कि भाई इस तरीके का फैसला हो, या दोबारा चुनाव हो, या जो है महाराष्ट्र की विधानसभा भंग हो जाए। क्या कुछ कहा जा रहा है इनकी तरफ से, देखिए रिपोर्ट। ये जजमेंट है, ये किसी को तोड़ नहीं सकते। ये ऑब्जर्वेशन कल उनके जो प्रतोष जो बेकायदेशीर डिसाइड किए गए, उन्होंने कहा ये निकाल नहीं है। मतलब इतनी भी अगर किसी को जानकारी नहीं है, ऐसे आदमी को अगर प्रतोष करेंगे तो पार्टी की क्या हाल हो सकती है आप जान दो। उसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है, तो आप जो कहते हैं कि रीजनेबल टाइम, हम तो मांग करेंगे 15 दिन के अंदर ये डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई जांच पड़ताल करने की कोई बात नहीं है। सब रिकॉर्ड अवेलेबल है, उसको सिर्फ चेक करना है और डिसीजन देना है। ये दोनों रिपोर्ट अपने दर्शकों को मैंने दिखाई, और सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि शिंदे और जब विधायक उनके बीजेपी के पास नहीं रहेंगे तो भाई वैसे भी विधानसभा भंग करनी है। लेकिन बीजेपी को यह बात समझ में आ गया। देखिए, बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके सरकार तो बना ली, लेकिन इस सरकार ज्यादा समय तक चल नहीं पाई। लेकिन शिंदे का जो इस्तेमाल किया गया इस पूरे खेल में, शिंदे ये समझ गए कि शतरंज के खेल में प्यादों में सबसे आगे शिंदे ही थे, राजा और रानी तो पीछे थे, यानी मोदी, शाह, फडणवीस, ये लोग पीछे थे, पीछे बैठकर कमान संभाल लेते लोग। जो हालात देखने को मिले वही जाहिर तौर पर बताते हैं कि क्या वाकई महाराष्ट्र में अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो जो फ्लोर टेस्ट की बात की जा रही है कि उद्धव ठाकरे पास कर लेंगे, विधायक अगर आ जाएंगे, तो क्या वाकई महाराष्ट्र में दोबारा तस्वीर बदल रही है? और मेरा सवाल दर्शकों से, महाराष्ट्र में क्या एक बार फिर उद्धव को सीएम कुर्सी मिलनी चाहिए? देखिए, शिंदे जिन्होंने
पार्टी का कमान, सिंबल, तमाम चीज़ें छीनी, वो अब वापस उद्धव को देते नजर भी आ रहे। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो जाहिर तौर पर बता रही कि क्या वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।